ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की बात करते हैं, कुछ क्यूज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं। और पिछले कई दिनों से जो सबसे बड़ा क्यू है, कल मैं और वीरू बात कर रहे थे, आशीष, मैंने एक चीज़ कही थी कि स्क्रीन आपको, ज़रा स्क्रीन दिखाइए कल की, स्क्रीन आपको चीख चीख कर कह रही है कि ये एफआईआई बाइंग है और बड़ी एफआईआई बाइंग है। और वो जिस तरीके से स्टॉक्स मूव हो रहे थे इंट्राडे में, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स मूव हो रहे थे, वो आपको बता रहा था। ये इसे मैं कह रहा हूँ अब बिलियन डॉलर रैली। अब बिलियन डॉलर रैली क्यों? काफ़ी दिनों के बाद एफआईआईस की $1 बिलियन की बाइंग आई है। अब आप कहेंगे काफ़ी दिन क्यों, 3-4 दिन पहले तो आया था वो 11,000 करोड़ का नंबर। वो हम सब जानते हैं वो एमएससीआई का फैक्टर था। हमारी बात भी हुई थी कि वो तो एमएससीआई का फैक्टर था, लेकिन एमएससीआई के फैक्टर को हटाकर बहुत समय के बाद $1 बिलियन की बाइंग है। $1 बिलियन पूरा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रॉस नंबर्स कम थे, ग्रॉस नंबर्स भी काफ़ी शानदार थे उस वजह से। और ये थर्ड स्ट्रेट डे है जब एफआईआईएस ने यहाँ पर बाइंग की है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। एक और चीज़ हुई, एफआईआईएस की शॉर्ट पोजीशन घटते जा रहे हैं लगातार। याद होगा आपको, हमने 2.25 लाख शॉर्ट पोजीशन से शुरुआत की थी, अब हम रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 45,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर। 1-2 दिन कल जैसे और आ जाएंगे तो ये एफआईआईएस फिर लॉन्ग हो जाएंगे। और एक चीज़ बताऊँ, इस बार एफआईआईएस काफ़ी स्मार्ट रहे हैं, एफएनओ में एटलीस्ट। सही टाइम पर वो शॉर्ट रहे और अब बिल्कुल सही टाइम पर वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से एफआईआईएस की कैश मार्केट में बाइंग कंटिन्यू करी अगर, तब तो ये मार्केट जल्दी नया हाई लगाएगा। और हमने डिस्कस भी किया कि जब एफआईआईएस इस तरीके से बाइंग करते हैं, उसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद तो बस फिर वो आपको बस ऑब्जर्व करना है मार्केट को। और जिन्होंने इस करेक्शन में बाय किया ना, अब वो बड़े आराम से बस ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने हिम्मत रखी, अपना पोर्टफोलियो नहीं तोड़ा, अच्छे स्टॉक्स नहीं बेचे, अब वो देख रहे हैं रोज कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल कल बीएससी का स्टॉक एक दिन में 15% भाग गया, सीडीएसएल एक दिन में 8% भाग गया, एंजल एक दिन में 6% भाग गया। तो अब आप उस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपने उस पैनिक में नहीं बेचा तो। अगर आपने पैनिक में बेच दिया था तो अब आप सोच रहे थे कि क्यों बेच दिया मैंने। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आगे क्या? अगर निफ्टी, जैसा मैं कह रहा हूँ, 24,800 या 25,000 पर नहीं रुका तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर ये सीधा ऑल टाइम हाई पर जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए जैसे होता है ना, जब आप मैराथन रन करते हैं तो जो आखिरी का 1 किलोमीटर होता है वो सबसे टफ होता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी आखिरी का 1 किलोमीटर है। 900 पॉइंट जो है अगले, वो ऑल टाइम हाई की तरफ जो बचे हैं, 54,600 54,400 समथिंग का जो लेवल है, वो थोड़े से चुनौती वाले हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अब बैंक निफ्टी में सबसे बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक तो खैर 5-6 दिन से चल रहा है, कल इसमें जुड़ गया आईसीआईसीआई बैंक भी। कल आईसीआईसीआई बैंक का भी इंटरडे देखिए आप, और मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स देख रहा था, काफ़ी शानदार डिलीवरी वॉल्यूम्स थे आईसीआईसीआई बैंक में भी। आईटी तो वैसे ही चल रहा है, आईटी तो लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। 3 दिन पहले 1000 पॉइंट की रैली हुई थी, कल फिर 800 पॉइंट से ज़्यादा की रैली यहाँ पर हो गई निफ्टी आईटी में। ऑलमोस्ट 45,000 पर पहुँच गए हम यहाँ पर। और एक चीज़ जो बदली है मार्केट में, आईटी और बैंक्स तो खैर ठीक ठाक कर ही रहे थे, रिलायंस ने वापसी की है। आई थिंक जो मार्केट की कमर टूटी थी पिछले 2 महीने में, उसमें एक सबसे बड़ा हाथ रिलायंस का था। रिलायंस ने जब से वो पिछले महीने का हाई निकाला, उसके बाद से वो रुका नहीं। और इस महीने में लोअर लेवल से रिलायंस ने करीब करीब 9% की रैली दी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आया मार्केट के लिए आशीष, जिसकी वजह से आपने आज मतलब ये पिछले कुछ दिनों में इस तरीके के मूव्स देखे।